बट हाँ, जो पास में खेत रहते हैं उनमें हम जरूर खेत। बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो आज मैं आपको टूर देने वाली हूँ अपने खेतों का। मम्मी ने लगाई है खेत में बहुत सारी चीजें, और ये देखो गुन्नू भी आ चुकी है। तो चलो साथ में चलते हैं, मम्मी ने खेत में क्या क्या बोया मैं आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ों में हम किस किस चीज की खेती करते हैं। तो अभी तो हमारे घर के जो आसपास खेत रहते हैं छोटे मोटे, उनमें ही हम अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं। पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा खेती होती थी जब मेरे दादी लोगों का टाइम था, लेकिन धीरे धीरे जंगलात वालों ने यहाँ पर बंदर सुअर छोड़ने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर बंदर और सुअरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण हम अब खेती नहीं कर पाते हैं और हमारे खेत ऐसे ही बंजर पड़े रहते हैं। अब उन खेतों पे घास उगती है, अब लोग गाय पालते हैं तो गाय के लिए वहां से घास काट के लाते हैं। बाकी उन खेतों में कुछ नहीं होता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आम के पेड़ हो गए, आम अमरूद ऐसे कुछ फलों के पेड़ बहुत ज्यादा। तो फटाफट से चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। तो रास्ते में दिखी हमें ये गाय, उसको भी मैं वो अपनी छोटी बाची भी है, देखो पीछे। तो बाय, हमें आगे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऐसे मकान हैं पत्थर के, जो कि बहुत ही मजबूत हैं, कई सालों से वैसे के वैसे ही टिके हुए हैं। बट हाँ, लोग जैसे जैसे पलायन करते जा रहे हैं ये मकान भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये देखो हमारे कितने पपीते लगे हैं ऊपर, और वो इसकोस की बेल है। तो चाचा ने अभी हमको कट्टे भर के दे दिए इसकोस। एंड फाइनली पहुंच गए थे हम अपने खेत में, और वहां से पहले ये देख लो केले का बगीचा, जिसमें बहुत सारे केले लग जाते हैं इस पेड़ में। कुछ केले बंदर भी खा लेते हैं, लेकिन हाँ फिर भी बच जाते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे लगते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने बो रखी है अरबी, जिसे पिंडालू बोलते हैं हम लोग, और मम्मी ने बहुत सारी पिंडालू तो निकाल ही दी थी, इसलिए यहाँ पर कुछ कमी बची है। तो इस पूरे खेत में लगाई थी मम्मी ने साइड में, और ये पूरा गोबर मैंने ही डाला है और मम्मी के साथ। एंड उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने बहुत सारी लहसुन धनिया और प्याज भी लगाई है। और उधर इसकोस की बेल भी है, अभी दिखाती हूँ इसकोस क्या होता है। अगर आप उत्तराखंड से हो, आपने गांव गए हो, तो आपने देखा होगा इसकोस क्या होता है। आधा अदरक मम्मी ने उखाड़ दिया, आधा अदरक यहाँ पर है अभी। और यहाँ पर प्याज लगाए हैं, छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। तो चलो अब आपको दिखाती हूँ मैं स्कोस की बेल। तो वो है स्कोस की बेल, जो कि हमारी नहीं है, वो दादी के हैं जिनका खेत उधर वाली साइड था। तो दादी ने हमें बहुत सारे स्कोस दिए, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना ये। तो इसकी बेसिकली सब्जी बनती है, तो हम लोग इसे बनाते हैं, और मम्मी को तो काफी ज्यादा पसंद है, मुझे भी ठीक ठाक लगता है। तो ये देखो उनसे थोड़े से मांगे और उन्होंने हमें इतने सारे स्कोस दे दिए। तो भाई ऐसे होते हैं गाँव के लोग। तो हाँ यार, यही है, पहाड़ों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा चिल होती है, लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं एक-दूसरे की, और काफ़ी ज़्यादा प्यार से रहते हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह। ये दोनों काम करती हैं, ये है सबसे बड़ी काम करती है, और मेरी मम्मी भी पता नहीं। तो हमने छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाई हैं जिनको हम पटुल बोलते हैं। तो क्यारियों में अलग-अलग चीज़ें लगाने के लिए खेत को डिवाइड किया जाता है क्यारियों में, जिससे कि अलग-अलग चीज़ें उग जाती हैं। और ये देखो भाई, इतनी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ पर मिल गई ये अमरूद, जो कि उस ऊपर वाली चाची लोगों के पेड़ से नीचे गिरा हुआ था, और मैंने सोचा इसको खाती हूँ तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन क्या है यार, इसमें तो इतने कीड़े लगे हुए थे। फिर मैंने इसको फेंक ही दिया, और मम्मी ने बोला अब बहुत हो गया तुम लोग का, चलो घर चलो जल्दी से। तो ये है वो केले का बगीचा, जिसमें मैंने आपको पहले केले भी दिखाए थे, काफ़ी सारे लगे हुए थे। तो यहाँ पर ना हम बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे, क्योंकि यहाँ पर ना इतने सारे केले झाड़ी सा हो गया है, अब पहले नहीं होता था इतना, थोड़े कम कम केले थे, तो खेलते रहते थे, दिन में भागते रहते थे, जब छोटे छोटे होते थे। और वहां पर एक घर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, यहाँ मेरी दादी रहती थी। फिर दादी हमको खूब गालियां देती थी दिन में कि सो नहीं रहे और मस्ती मार रहे हैं। तो उस वाले खेत में तो काफ़ी सारी चीज़ें उग रखी थी, जिनमें अभी टाइम लगेगा, थोड़े दिनों बाद वो और भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएँगी। अब चलते हैं हम कहीं और हम जा रहे हैं गाय देखने। तो आज की मैं छन्नी में आप बताती हूँ आपको गाय। तो यहाँ पर थी एक छोटी-सी बाछी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा सहलाया और प्यार किया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये देखो मेरे चाचा ने कितनी सारी चीज़ें लगाई। मैं चक लगाया अच्छी नहीं उसरा मिर्ची है, ये राई भी लगा रखी है खूब सारी। तो देखो, तो यहाँ पर ये वो छोटी सी बकरी, तो वो अभी अपनी मम्मी के साथ खेल रही है। तो चलो, तो है मैं आज हमारी, ये देखो गाय है, गो माता गाय पी रही है, गो माता नहीं, ये बकरी होगी, बकरी माता। माता ने प्यारा था ना वो बच्चा, हाँ, गले जाने का बनता पर वो तो उसकी माँ को नहीं ले सकते ना, वो मार देते हैं। तो ये हो रखे चेरी टमाटर, इतने ही होते हैं ये छोटे छोटे टमाटर ना, मेरे चाचा ने लगा रखे हैं ये। और ये उनकी छन्नी है, ये उनकी छन्नी है। और यहाँ पर बहुत सारे आलू हमारे।
करेले की बेल भी है यहाँ पर। हाँ ये देखो, एक मिनी करेला लगा है इसमें, मिनी करेला। बहुत बड़े करेले भी आ रहे हैं, देखो कितने सारे करेले लगे हैं। हल्दी है उधर लगाई हुई। तो खेत में भाई साहब साइड साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में बिल्कुल पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि बीच में काफी सारी सब्जियां बो रखी है जो पैर से टूट सकती हैं। तो यहाँ पर गोभी बो रखी है, पत्ता गोभी, जो कि काफी अच्छी तरीके से हो जाती है यार वहाँ पे। और मिर्ची के पेड़ तो बहुत सारे हैं, ये मम्मी ने लगा रखी है काफी सारी। और राई के पत्ते, क्योंकि राई की सब्जी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और टेस्टी तो होती है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो सुबह बनाएंगे राई की सब्जी, तो ये सुबह के लिए हम तोड़ रहे हैं। और मस्त बनती है यार ये सब्जी। अब बताओ आपको ये सब्जी कैसी लगती है, और आप भी अपने गांव में ये सब्जी तो जरूर उगाते होंगे। तो दोस्तों सिर्फ व्लॉग करने से घर नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। तो मेरे को भी फटाफट से काम पे लगा दिया मेरी बहन ने। ये देखो हरी भुजी। ये है हरी भुजी दोस्तों। तो पहाड़ों में ये काली वाली मिर्ची भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उग जाती है हमारे खेतों में तो। और हरी सब्जी भी ऐसा नहीं है कि हम खाते हैं, जो भी मांग देता है उसको भी दे देते हैं। अब मेरे गांव में ज़्यादा खेती तो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सुअर, बंदर, भालू, बाघ और हिरन और मोर और बहुत ज़्यादा और खरगोश भी आते हैं, जंगली खरगोश। तो ये लोग ना बहुत उत्पात मचाते हैं और खत्म ही कर देते हैं, मतलब जो कुछ बोया है सारा खा जाते हैं। और जो बोता है मेहनत करके, उसके लिए कुछ नहीं बचता। पर यार ये लोग भी कहाँ से खाएंगे, आजकल कुछ है नहीं, तो वो लोग बेचारे भी आ जाते हैं और तबाही मचा देते हैं। बट हाँ, हम यहाँ की सब्जियाँ, पेड़-फूड कुछ बेचते नहीं हैं, बस खुद खाया और अपने आस-पड़ोस वालों को बाँट दिया। तो यही है यार गाँव की सिंपल लाइफ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।